हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड मैप क्लास 3 करने वाले हैं और क्लास 3 का खान सर के नोट से हम रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने से बहुत फ़ायदा रहता है कि रिवीजन करने के बाद ये सोते समय हेडफोन लगाकर और ऑडियो 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 केवल सुनना है और हेडफोन लगाकर सो जाइए। और जब तक नींद नहीं आएगा तब तक वो हेडफोन में आवाज़ बढ़ते रहेगा तो कुछ ना कुछ याद ज़रूर होगा। तो यही हम करते हैं। तो आज खान सर का तीसरा जो खान सर के नोट से रिवीजन करते हैं हम खान सर का वर्ल्ड मैप। हम खान सर के यहाँ ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं। हम पटना के मुसल्लेपुर हाट में अभी रह रहे हैं करंट, और खान सर के यहाँ पढ़ने जाते हैं। तो वर्ल्ड मैप खान सर के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो खान सर का वर्ल्ड मैप रिवीजन करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में। कल रिवीजन कर लिए थे, आसियान तक कल रिवीजन किए थे और आज पढ़ने वाले हैं। आज कल तो आसियान तक रिवीजन कर दिए थे और आज पढ़ने वाले हैं म्यांमार से। भूटान तक पढ़ लिए थे म्यांमार। सफ़ेद थाईलैंड वाला सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया किसे कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश कौन देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कोई बता देगा तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्वेश्चन पूछेगा कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, तो कुआलालंपुर ही है मलेशिया की राजधानी। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। और सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है इंडोनेशिया में। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में होता है। और सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है, तो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है, तो इंडोनेशिया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है, तो इंडोनेशिया ही है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है, तो इंडोनेशिया है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में होता है। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है? अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है, तो इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के 13,000 द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है 13,000। और सबसे ज़्यादा भयंकर तूफानी इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा भयंकर तूफान इंडोनेशिया में आता है, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा भयंकर तूफान कहाँ आता है, तो इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता है। तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। DILI दिल्ली। और भारत की राजधानी दिल्ली है, DILLI दिल्ली। तिमोर-लेस्टे आसियान देश में नहीं आता है। आसियान कंट्री में तिमोर-लेस्टे नहीं आता है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बार बार गड़बड़ा दे रहे। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर-लेस्टे लास्ट में है। यह आसियान कंट्री में नहीं आता है। आसियान का फुल फॉर्म है, अभी सही बताएंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर से आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तिमोर-लेस्टे आसियान में नहीं आता है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में भारत से स्वतंत्र हो गया था। म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में स्वतंत्र हो गया था। भारत से 10 साल पहले म्यांमार स्वतंत्र हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में 1937 द्वारा 1935 द्वारा 1937 में स्वतंत्र हो गया था।
यहाँ बौद्ध मंदिर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे स्वर्णिम पैगोरा कहा जाता है। म्यांमार में बौद्ध मंदिर बहुत ज़्यादा है, म्यांमार में बौद्ध मंदिर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे स्वर्णिम पैगोरा कहा जाता है। पैगोरा किसे कहते हैं, तो पैगोरा बताते हैं हम। बौद्ध मंदिर के आकृति को पैगोरा कहा जाता है। बौद्ध मंदिर की आकृति बनल रहता है ऐसे। बौद्ध मंदिर के आकृति को पैगोरा कहा जाता है। बौद्ध मंदिर की आकृति को पैगोरा कहा जाता है। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून थी। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कब्र रंगून में ही है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है, तो रंगून में है। रंगून म्यांमार में है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कब्र रंगून में है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेताव है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेताव है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी कहाँ है, तो नेपेताव। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेताव है। भारत और म्यांमार की सीमा पर आराकान पर्वत है। भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन पर्वत, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन पर्वत है, तो आराकान पर्वत है। भारत से सट के इरावती नदी और भारत से दूर साल्विन नदी है। म्यांमार और भारत में, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में कौची का पठार है, तो सान का पठार है। सान का पठार किन दो नदियों के बीच है, तो इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच सान का पठार है। सान का पठार इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच है। सान का पठार इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड के निचला शहर थाईलैंड की खाड़ी है। थाईलैंड के नीचे थाईलैंड की खाड़ी है। मैप में वो लोगेगा थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड के नीचे थाईलैंड की खाड़ी है। बैंकॉक पताया फुकेट टूरिस्ट के लिए फेमस है। बैंकॉक पटाया फुकेट टूरिस्ट के लिए फेमस है। वीजा ऑन अराइवल भारत के लिए है थाईलैंड में। वीजा ऑन अराइवल भारत के लिए थाईलैंड। वीजा ऑन अराइवल मतलब वहाँ पर जाकर वहीं पर वीज़ा खरीद सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में वहीं पर मिल जाएगा, यहाँ से लेकर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है इंडिया के लिए। वो इंडिया वहाँ पर जाकर वीज़ा ले सकता है वहीं पर, और टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, तो उसी को वीजा ऑन अराइवल कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रूसेट का शब्द, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रूसेट शब्द अफीम के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रूसेट शब्द अफीम के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रूसेट शब्द अफीम के लिए प्रसिद्ध है। कंबोडिया की राजधानी नमपेन है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नमपेन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नमपेन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नमपेन है। कंबोडिया की राजधानी नमपेन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नमपेन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नमपेन है। क्वेश्चन पूछ देगा कि नमपेन किसकी राजधानी है, तो कंबोडिया के, तो कंबोडिया की राजधानी नमपेन है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर विष्णु भगवान के मंदिर है, और सूर्यवर्मन ने बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था, सूर्यवर्मन ने। अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनाया था। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर साइगन है। साइगन जिसे हो ची मिन सिटी कहा जाता है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर साइगन है, जिसे हो ची मिन सिटी कहा जाता है। जिसे हो ची मिन सिटी कहा जाता है। अंकल हो कहा जाता है हो ची मिन को। हो ची मिन को अंकल हो कहा जाता है। हो ची मिन वियतनाम का सबसे बड़ा सिटी है, इसे अंकल हो भी कहा जाता है। अंकल हो कहा जाता है हो ची मिन को। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान है। 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 मलेशिया रबर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मलेशिया रबर उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मलेशिया रबर उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मलेशिया रबर उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यह बहुत कंजस्टेड हो गया था, इसलिए इसे चेंज किया गया और बनाया गया पुत्रजया में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यह बहुत कंजस्टेड एरिया था, लेकिन इसे चेंज करके पुत्रजया में बनाया गया। राजधानी पुत्रजया में बनाया गया। इंडोनेशिया का चिन्ह क्या है? इंडोनेशिया का चिन्ह गरुड़ है, और गरुड़ विष्णु भगवान का प्रतीक है। इंडोनेशिया का चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह काची है, तो गरुड़ है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह काची है, गरुड़ है।
इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह काची है? गरुड़ है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह काची है? गरुड़ है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। गरुड़ चिन्ह विष्णु भगवान के लिए है। सुमात्रा द्वीप सुमात्रा द्वीप पर सुमात्रा द्वीप कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा कि सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप ज्वालामुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध 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 है। सर्वाधिक भूकंप जापान में आता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ज्वालामुखी के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन द्वीप है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में सर्वाधिक भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है? तो सर्वाधिक भूकंप जापान में आता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है? तो सर्वाधिक भूकंप जापान में आता है। सर्वाधिक भूकंप जापान में आता है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है क्योंकि इंडोनेशिया में जितना द्वीप है ना, सब में भूकंप आता है, सुनामी आता है। तो वहाँ आदमी न के बराबर रहता है। इंडोनेशिया के 70% आबादी रहता है जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया के 70 नहीं 80% आबादी जावा द्वीप पर रहता है। तो उसी को इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप है। इंडोनेशिया का 80% आबादी जावा द्वीप पर रहती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। इंडोनेशिया में है। पर्यटन के लिए फेमस है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। लेकिन महात्मा बुद्ध की एक और उसका कहा अफगानिस्तान में है। उसको कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा बांडुंग इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में पाया जाता है। उस सिनकोन के पौधे के छाल के पानी में गर्म करके पीने से मलेरिया ख़त्म हो जाता है। सिनकोन के पौधे को के छाल को पानी में गर्म करके पीने से मलेरिया ख़त्म हो जाता है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार 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 है। ज़्यादातर 90% इंडोनेशिया है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार है। 90% भाग इंडोनेशिया कब्जा कर लिया है। और बोर्निया द्वीप पूर्णतः बसा हुआ है। बोर्निया द्वीप पर पूर्णतः कौन देश बसा हुआ है? बुर्नेई जो सिटी है बोर्निया द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ है। और बाकी में थोड़ा सा मलेशिया है। 90% एरिया इंडोनेशिया कब्जा किया हुआ है बोर्निया द्वीप को। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में है। सुलावेसी द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। क्वेश्चन पूछेगा कि सुलावेसी द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। सुलावेसी द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया का दुश्मनी तिमोर देश के साथ है। इंडोनेशिया का दुश्मनी तिमोर देश के साथ है। इंडोनेशिया की दुश्मनी तिमोर देश के साथ है। इंडोनेशिया की दुश्मनी तिमोर देश के साथ है। इंडोनेशिया की दुश्मनी तिमोर देश के साथ है। इंडोनेशिया ने 2002 में तिमोर देश को आज़ाद कर दिया था। तिमोर छोटा सा देश है। तो इंडोनेशिया ने 2002 में तिमोर देश को आज़ाद कर दिया था। सुमात्रा पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था। सुमात्रा द्वीप पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था। यह चोल वंश के था। सुमात्रा द्वीप पर
सुमात्रा द्वीप पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था। सुमात्रा द्वीप पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था। सुमात्रा द्वीप पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था। बोर्नियो सुमात्रा द्वीप पर सुमात्रा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था। यह चोल वंश के था। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप में समुद्र के पतला रास्ता, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक समुद्र का पतला रास्ता है, उसे सुंडा जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप और सुमात्रा बीच के जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक समुद्र का पतला रास्ता है, उसे सुंडा जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, उसे सुंडा जल संधि कहते हैं। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, उसे मलक्का जल संधि कहते हैं। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, उस पतला रास्ता को मलक्का जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, उसे सुंडा जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, उसे सुंडा जल संधि कहते हैं। सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, उसे मलक्का जल संधि कहते हैं। इंडोनेशिया में 13,000 से ज़्यादा द्वीप है। इंडोनेशिया में 13,000 से ज़्यादा द्वीप है। ब्रुनेई पेट्रोलियम और गैस के लिए फेमस है। बुरनेई शहर पेट्रोलियम और गैस के लिए, बुरनेई शहर जो बोर्निया द्वीप पर बसी हुई है पूर्ण रूप से, बुरनेई शहर पेट्रोलियम और गैस के लिए बहुत फेमस है। बुरनेई शहर पेट्रोलियम और गैस के लिए बहुत फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीपों का समूह वेस्ट इंडीज है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीपों का समूह में सेकंड नंबर पर कौन है? तो अथी है, वेस्ट इंडीज है। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया है, तो सबसे बड़ा द्वीपों का समूह में सेकंड नंबर पर कौन है? तो वेस्ट इंडीज है। इसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, और इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। सबसे बड़ा कौन सागर है? दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। पारासेल द्वीप समूह और स्पेटले द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में है। पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में है। पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में है। पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह कहाँ है? कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण चीन पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह कहाँ है? तो दक्षिणी चीन सागर में है। पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह कहाँ है? तो दक्षिण चीन सागर में है। पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह कहाँ है? तो दक्षिण चीन सागर में। 9 डैश लाइन चाइना का है। 9 डैश लाइन चाइना कहता है कि मेरा है, और 9 डैश लाइन पुराना इसका मैप है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। फिलीपींस के मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। फिलीपींस के मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है।
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। आसियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। आसियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। आसियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। आसियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला लुजोन द्वीप पर 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 है। और फिलीपींस की ऊपरी द्वीप लुजोन द्वीप और निचला द्वीप मिंडलाओ द्वीप। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है। क्वेश्चन पूछ देगा कि फिलीपींस की राजधानी मनीला कौन द्वीप पर है? तो लुजोन द्वीप पर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला कौन द्वीप पर है? तो लुजोन द्वीप पर है। फिलीपींस में 2 द्वीप है, ऊपर वाला भाग लुजोन द्वीप है, नीचे वाला भाग मिंडलाओ द्वीप है। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम है लुजोन द्वीप और फिलीपींस के निचले द्वीप का नाम है मिंडलाओ द्वीप। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है। फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है और फिलीपींस के निचले द्वीप का नाम मिंडलाओ द्वीप है। फिलीपींस के निचले द्वीप का नाम मिंडलाओ द्वीप है। फिलीपींस में सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप है। फिलीपींस में सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप है कि मिंडलाओ द्वीप है? तो लुजोन द्वीप है। फिलीपींस में सबसे बड़ा द्वीप 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 लुजोन द्वीप है। और फिलीपींस के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप है और फिलीपींस के निचले द्वीप का नाम मिंडलाओ द्वीप है। फिलीपींस के निचले द्वीप का नाम मिंडलाओ द्वीप है। फिलीपींस के निचले द्वीप का नाम मिंडलाओ द्वीप है। फिलीपींस में सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप है। मिंडनाओ की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई है। सबसे गहरी खाई पूछ देगा तो मरियाना की खाई है। सबसे गहरी खाई पूछ देगा तो मरियाना की खाई पूछेगा कि सबसे गहरी खाई कौन है? तो मरियाना की खाई। सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई है, फिलीपींस देश के पास है। मरियाना की खाई फिलीपींस देश के पास है। सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई है और यह फिलीपींस देश के पास है। सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई है और यह फिलीपींस देश के पास है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म फिर से रिपीट करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म फिर से रिपीट करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चाइना, अब चाइना के बारे में पढ़ते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है। 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 दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन दुनिया के सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। चाइना की 90% आबादी हांग चाइना में रहती है। चाइना के 90% आबादी हांग चाइना में रहती है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग भी हांग चाइना में है। चाइना के 90% आबादी हांग चाइना में रहती है। चाइना के 90% आबादी हांग चाइना में रहती है। चाइना के 90% आबादी हांग चाइना में रहती है। चाइना के 90% आबादी हांग चाइना में रहती है। चाइना के 90% आबादी हांग चाइना में रहती है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई 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 है। चाइना की 90% आबादी बीजिंग हांग चाइना में रहती है। क्वेश्चन याद कर लीजिए, हांग चाइना में चाइना के 90% आबादी रहती है, मेन इम्पोर्टेंट है।
और चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। क्वेश्चन फिर से पूछ देगा कि चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है। पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है। पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है। पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है। पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है। पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है। कोरोना वायरस वुहान से आया था। कोरोना वायरस वुहान से, चाइना के वुहान शहर से आया था। कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से आया था। कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से आया था। एकमात्र चाइना का शहर हांगकांग है जहां इलेक्शन होता है। एकमात्र चाइना का शहर हांगकांग है जहां इलेक्शन होता है। क्वेश्चन फिर से पूछ लेगा कि चाइना तो लोकतंत्र नहीं है, लेकिन चाइना के कौन ऐसा शहर है जहाँ इलेक्शन होता है, लोकतंत्र है? तो हांगकांग है। एकमात्र चाइना का ऐसा शहर है जो हांगकांग जहाँ इलेक्शन होता है। एकमात्र चाइना का ऐसा शहर जहाँ इलेक्शन होता है तो हांगकांग है। हांगकांग की राजधानी से दुबई ज़्यादा डेवलप कर गया था। ऐसा नहीं है। हांगकांग में जब लोकतंत्र आया था, हांगकांग में जब चाइना कब्जा कर रहा था, तो दुबई सबसे ज़्यादा विकसित कर गया था, क्योंकि हांगकांग से सारे विदेशी कंपनी दुबई चले गए थे, क्योंकि दुबई में फ्री टैक्स दिया जा रहा था। हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का कब्जा 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 था। मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। मकाऊ पर पहले किसका कब्जा था? तो पहले पुर्तगाल का कब्जा था। मकाऊ पर 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 पहले पुर्तगाल का कब्जा था। क्वेश्चन पूछ देगा कि चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन की राजधानी बीजिंग है। पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है। कोरोना वायरस वुहान से आया था। कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से आया था। एकमात्र चाइना का शहर हांगकांग है जहाँ इलेक्शन होता है। एकमात्र चाइना का शहर हांगकांग है जहाँ इलेक्शन होता है। हांगकांग की राजधानी से दुबई ज़्यादा डेवलप कर गया था। हांगकांग की राजधानी से दुबई ज़्यादा डेवलप कर गया था। हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। हेनान द्वीप पर चीनी नौसेना का अड्डा है। 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 हेनान द्वीप पर चीनी मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। चाइना की एक हेनान द्वीप है। चाइना के हेनान द्वीप है, वहाँ पर चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। तो चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हेनान द्वीप पर है। चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हेनान द्वीप पर है। चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हेनान द्वीप पर है। चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हेनान द्वीप पर है। चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ है? तो हेनान द्वीप पर है। चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हेनान द्वीप पर है। हेनान द्वीप है चाइना में एक, वहाँ पर चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। और एशिया का सबसे बड़ा कसिनो मकाऊ में है। क्वेश्चन पूछ देगा कि एशिया का सबसे बड़ा कसिनो कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा कसिनो कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा कसिनो कहाँ है? तो मकाऊ में है। मकाऊ कहाँ पड़ता है? तो चाइना में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा कसिनो कहाँ है? तो मकाऊ में है, और मकाऊ चाइना में पड़ता है। चाइना चार पार्टों में बटा हुआ है। चाइना चार नहीं 5 भाग में बटा हुआ है। चाइना को 5 भाग में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला मंचूरिया, ऊपर वाला शहर को मंचूरिया के नाम से जाना जाता है, और मंगोलिया से जो सटा हुआ है उसे इनर मंगोलिया कहा जाता है, और जो तिब्बत से ऊपर है उसे सिंजियांग कहते हैं। वहाँ से मुस्लिम रहते हैं। वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। मुस्लिम पर बहुत चाइना अत्याचार करता है, उसे सिंजियांग मुस्लिम कहते हैं। और नीचे वाला तिब्बत के पठार को तिब्बत कहा जाता है। और जो मेन एरिया है चाइना का, वहाँ पर 90% आबादी रहता है, वो हांग चाइना है।
तो 5 भागों में बटा हुआ है। मंचूरिया, इनर मंगोलिया, सिंजियांग, तिब्बत, हांग चाइना। चाइना 5 भागों में बटा हुआ है और 5 भाग के नाम चाइना में 5 भाग है। 5 भाग के अलग अलग नाम से जाना जाता है। मंचूरिया, इनर मंगोलिया, संघाई। मंचूरिया, इनर मंगोलिया, संघाई। मंचूरिया, इनर मंगोलिया, संघाई, सॉरी, सिंजियांग। मंचूरिया, इनर मंगोलिया, सिंजियांग, तिब्बत, हांग चाइना। चाइना 5 भागों में बटा हुआ है और 5 भाग में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मंचूरिया, इनर मंगोलिया, सिंजियांग, तिब्बत और हांग चाइना। इनर मंगोलिया पूरा मरुस्थल क्षेत्र है। इनर मंगोलिया पूरा मरुस्थल क्षेत्र है। खेती के लिए मंचूरिया क्षेत्र है। खेती के लिए फेमस मंचूरिया क्षेत्र है। चाइना में खेती के लिए फेमस मंचूरिया क्षेत्र है, वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है। चाइना में खेती के लिए फेमस ज़मीन मंचूरिया क्षेत्र है। व्यापार के लिए हांग चाइना फेमस है। सारा फैक्ट्री उद्योग कारखाना हांग चाइना में है। चाइना में सब सारा फैक्ट्री उद्योग कारखाना हांग चाइना में है। पहाड़ और पठार तिब्बत में है। पहाड़ और पठार तिब्बत में है। तिब्बत की राजधानी लहास है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? तो लहासा है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। इसे 1959 ईस्वी में चाइना कब्जा कर लिया था। तिब्बत को 1959 ईस्वी में चाइना कब्जा कर लिया था। तिब्बत की राजधानी लहासा है। सिंजियांग में मुस्लिम अधिकता है। गोबी मरुस्थल इनर मंगोलिया में है। क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल इनर मंगोलिया में है। इनर मंगोलिया चाइना में पड़ता है। और चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। अभी तो वो डॉक्टर बन गया है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर गया है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन अब उसे नहीं कहा जाता है एशिया का मरीज। अभी तो वो डॉक्टर बन गया है, तेज़ी से डेवलप कर रहा है। और सिंजियांग में तकला मकान मरुस्थल है। सिंजियांग में तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चाइना के सिंजियांग में है। चाइना के सिंजियांग में तकला मकान मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? क्वेश्चन पूछ देगा कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो चाइना के सिंजियांग में। तकला मकान के ऊपर तियन शान का पहाड़ी है। तकला मकान के ऊपर तियन शान का पहाड़ी है। और नीचे कुलून शान की पहाड़ी है। तकला मकान के ऊपर तियन शान की पहाड़ी है। और नीचे कुलून शान की पहाड़ी है। तकला मकान के ऊपर तियन शान की पहाड़ी है और नीचे कुलून शान की पहाड़ी है। तकला मकान के ऊपर तियन शान की पहाड़ी है और नीचे कुलून शान की पहाड़ी है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। और दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तामीर का पठार है। और दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया का छत पामीर का पठार है। दुनिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। दुनिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल। और दुनिया का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। तो आज के लिए इतना ही।
आज वर्ल्ड मैप का तीसरा रिवीजन था। खान सर के नोट से रिवीजन करते हैं। खान सर के ऑफलाइन क्लास हम बहुत दिन से जा रहे हैं खान सर के ऑफलाइन क्लास में। और पटना के मुसल्लेपुर हाट में हम रहते हैं और यहीं पर रूम लेकर रहते हैं। खान सर के यहाँ पढ़ते हैं और यूपीएससी का न्यू बैच आने वाला है तो उसी में हमारा एडमिशन होने वाला है खान सर के यहाँ यूपीएससी के न्यू बैच में। तो यूपीएससी से जुड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में इसी चैनल पर देंगे। तो बने रहे वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।